Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और अब बात करेंगे देश में मॉनसूनी बादलों के कहर की। हिमाचल में बादल फटने से बड़ी तबाही मची है। जहां पर सड़क थी वहां पर सिर्फ पत्थर दिख रहे हैं, जहां पर नदी थी वहां हजार हजार किलो के पत्थर मौजूद हैं। हिमाचल में जो हुआ वो डराता है। कहाँ क्या आएंगे, क्या बच्चों को सिखाएंगे, क्या करेंगे हम लोग यहाँ लड़कियों को। जो नवाबपुर से भारी तबाही साथ आया तो उधर से तबाही पूरे मकान लोगों के मकान लेके मिनी प्रोजेक्ट लेके ये मकान ढह गया और इनका प्रोजेक्ट ढह गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कीचड़ में कई फीट धंसी है। नदी की तलहटी में क्रेन उल्टी पड़ी है। बिजली के पोल के नीचे जमीन गायब हो चुकी है। पानी की मार से लोहे के सरिये ऐसे मुड़े कि सरियों के गुच्छे बन गए। जहां कभी मकान थे वहां अब मलबा ही मलबा बिखरा है। चारों तरफ तबाही के निशान बता रहे हैं कि यहां बादल फटने से कितनी बर्बादी हुई है। घाटी में रेस्क्यू का काम तेजी से चल रहा है। आर्मी और एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई है। घाटी से मलबे के ढेर से डेड बॉडी सर्च की जा रही है, निकाली जा रही है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के द्वारा जो हमको सूचना दी गई है, अभी 6 लोग मिसिंग बताए गए थे। और अगर अपडेट की बात बताऊं आपको, अभी देखा होगा आपने, एक डेड बॉडी अभी हमने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में रिकवर की है। रास्ता यहाँ से 5 किलोमीटर पहले से ही बहुत बुरी हालत है और इसके आगे तो पैदल जाना, जो एक्सपर्ट नहीं है, जो ट्रेन नहीं है, उनके लिए इस जगह से आगे जाना भी मुश्किल है। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कितना दुर्गम एरिया है और आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन कितने कठिन हालातों में किया जा रहा है। यहां एक निर्माणाधीन पावर प्लांट का काम चल रहा था, लेकिन जब पहाड़ से सैलाब नीचे आया तो निर्माणाधीन पावर प्लांट को भी साफ करता हुआ निकल गया। इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी बरसाती नाले के पास जहां कल दोपहर को तेज पानी के बहाव में काफी जिंदगियां जो थी वो निगल ली थी। मेरे ठीक पीछे आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये भारी भरकम जेसीबी की मशीन है और उसके पीछे आप देखेंगे तो रोड रोलर भी दिखाई देगा, जो इस पानी के इतना तेज बहाव था कि उस ताश के पत्तों की तरह इसे भी बहाता हुआ अपने साथ ले गया। और तस्वीरें आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, जिस सड़क पर ये खड़े हैं अब वो सड़क नहीं बची, बल्कि सड़क खुद एक मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 1-2 जगह नहीं बल्कि कुल्लू और कांगड़ा में 5 जगहों पर बादल फटा। कुल्लू में सैंज घाटी में जीवा नाला, शिलागढ़ घाटी, स्नो गैलरी और होरनगढ़ बाजार में बादल फट गया। वहीं धर्मशाला के खनियारा में भी बादल फटने से खूब तबाही मची है। बादल फटने से अचानक नदी नालों में बाढ़ आ गई। सैलाब के रास्ते में जो भी आया, घर, गाड़ियां, निर्माणाधीन पावर प्लांट, सबको अपने साथ बहा कर ले गया। सैलाब के साथ सिर्फ पानी ही नहीं आया, बल्कि सिल्ट और मोटी मोटी लकड़ियां भी साथ आई थी, जिसके सामने कुछ भी नहीं टिक पाया। कच्चा जो रास्ता बनाया गया है, ये भी कल इतना तेज पानी था कि अब सिर्फ तारें ही बची हैं और जो यहाँ पर लकड़ी के फट्टे लगे थे वो इस तमाम के तमाम फट्टे जो हैं वो बह चुके हैं और हर जगह आपको तबाही का मंजर दिखाई देगा। ये पुल आप देखिए, इसके ऊपर भी ये पानी जब तेज गति से बहा है तो उसके ऊपर अभी भी ये रेत के आपको निशान नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको ये पत्थर नज़र आ रहे हैं और यकीन मानिए यहाँ से जो खड्ड है वो काफ़ी नीचे है, तो आप समझ सकते हैं कि पानी कितनी ऊपर तक आ गया था। और दूसरी तरफ आपको मैं फिर से वो सामने एक और प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, ये इसी पावर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो कल जो पानी का तेज़ आवाग आया था, जो काफ़ी तेज़ गति से पानी आया था, वहाँ पर तक उसने मार की और उससे भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। कुल्लू में सैलाबी अटैक से स्कूल डूब गया। मंदिर के ऊपर पानी बहने लगा। पानी के तेज बहाव में सड़क टूटकर बह गई। लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। ये लेफ्ट में स्कूल है, स्कूल
पूरा पुल गया, पूरा नाला ऊपर से आया हुआ है, ये नाला ऊपर। ये गाड़ी फंस गई है, टूरिस्ट की कोई गाड़ी थी, वो तो बचा ली है, गाड़ी फंस गई है, ये वाली। धर्मशाला में बादल फटने से पावर प्रोजेक्ट का पूरा इलाका तहस नहस हो गया है। प्रोजेक्ट में काम करने वाले 20 मजदूर बह गए। सैलाब ने इतनी तेजी से प्रहार किया कि मजदूरों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। अचानक आए सैलाब से लोगों में हड़कंप मच गया। जब तक मजदूर खुद को बचाते हुए भाग पाते, 20 लोग चपेट में आ गए। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत चलाया गया। अभी तक 2 शव बरामद किए गए हैं। यहाँ पर श्रमिकों के लिए एक टेम्परेरी जो झोपड़ियाँ थी, जहाँ पे ये तमाम श्रमिक जो रहते थे, वो यहाँ से अब यहाँ तो डर के मारे जा चुके हैं, लेकिन उससे आगे जो था वो पूरे के पूरे इसी तरह की झोपड़ियाँ थी जहाँ पर श्रमिक रहते थे और जो बह गए हैं। एक एक करके मैं आपको इन झोपड़ियों की और ये शेड जो है टेम्परेरी बने हुए, इनकी तस्वीर दिखाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। ये तस्वीर देखेंगे तो उनके खाने के बर्तन जो हैं, ये आप देखिए, ये तमाम खाने के बर्तन यहाँ पर जहाँ तहाँ पड़े हैं। सिलेंडर नज़र आएगा आपको, सिलेंडर यहाँ पर है, कढ़ाई ऐसी की ऐसी ही रह गई है, और टिफ़िन, लकड़ी ये जलाने के लिए, ये तमाम कंबल, कपड़े, ये आप एक एक करके देखेंगे तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जहाँ तहाँ बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। ये कढ़ाई है, ढककर रखी गई है, शायद इसमें कुछ खाने के लिए बनाया भी गया होगा। नहीं, ये कढ़ाई जो है ये ढककर रखी गई है, और जगह जगह जहाँ पे देखेंगे तो जो यहाँ पर श्रमिक थे उनके कपड़े यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये हिमाचल के चंबा की तस्वीरें हैं। भारी बारिश के बाद सड़क पर झरना फूट पड़ा। पानी की रफ्तार बढ़ी तो झरने के साथ साथ मलबा भी सड़क पर आ गया, जिसके कारण हाईवे को बंद करना पड़ा। जो नदी के किनारे थे 2 लोग वो मिसिंग है, और कांगड़ा के एक हमारे जो बड़ा पहाड़ है हिमालय का, उसके पास एक क्लाउड बस्ट हुआ जिससे 3 लोग के मृत मिले हैं और 5 लोग मिसिंग है। एक जंगल में उसकी पता लगा कि वो अभी पहुंच चुके हैं, उनकी जानकारी है कि वो ठीक है। तो सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है, 15 के करीब घर टूट गए हैं, पूरी तरह ध्वस्त हो गए जो नदी के नालों के किनारे थे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, कांगड़ा और धर्मशाला में आज अलर्ट है। मलबे में फंसे लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है।